हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स अराउंड अस। एनिमल्स अराउंड अस। एनिमल अराउंड अस क्लास थर्ड का साइंस का चैप्टर है। कौन सी क्लास का चैप्टर है बेटा? क्लास थर्ड का। इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें हमने पढ़ना है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। वट डू एनिमल्स ईट? वट इज़ द फूड ऑफ एनिमल्स? वट इज़ द फूड ऑफ एनिमल्स? क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? यस, बिल्कुल हो गई है। वट इज़ द फूड ऑफ एनिमल्स? एनिमल्स का जो फूड होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है प्लांट्स, दूसरा क्या होता है? एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं। इज़ डैट क्लियर? यस। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल है। एक पेन हम ले लेते हैं ग्रीन कलर का, ताकि हम प्लांट्स की बात ग्रीन कलर से करें। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोरस। हम इसको लिख देंगे, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं इनको? हर्बीवोरस। क्या इसके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। काऊ। इज दैट क्लियर? बफेलो। और क्या हो सकता है? वेरी इजी वन, रैबिट। काऊ हो सकता है और रैबिट हो सकता है। किसका एग्जाम्पल है बेटा ये? हर्बीवोरस का। एनिमल्स डैट ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोरस। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। एक एनिमल दूसरे एनिमल का क्या खाता है? फ्लैश खाता है। क्या खाता है? फ्लैश। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, फ्लैश। फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम बोलेंगे कार्निवोरस। क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर नोन एज कार्निवोरस। क्या बोलेंगे इसको? कार्निवोरस। क्या ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? लायन, टाइगर। ये कैसे एनिमल्स हैं? ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ही खाते हैं। अगर इनके आगे हम प्लांट्स डाल देंगे, कुछ घास फूस डाल देंगे, तो ये क्या, ये वाले एनिमल्स उसको खा लेंगे? नहीं, ये उन्हें नहीं खा सकते। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कार्निवोरस। दे आर नोन एज कार्निवोरस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। इट शुड बी क्लियर टू यू। इसके बाद हम आगे चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और हमें अब क्या पढ़ना है? ओमनीवोरस क्या होता है?
कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खा लेते हैं। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा लेते हैं। दे ईट, वट डू ओमनीवोरस ईट? दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। They eat both plants and animals are called omnivorous. Omnivorous. Omni means both. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूमंस, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान हैं, वो क्या प्लांट्स को खा सकता है? यस, वो रोटी खाता है। क्या वो एनिमल्स को खाता है? यस, वो चिकन खाता है, मीट खाता है। इसमें और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? डॉग, वेरी गुड। इसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या होता है? क्रो, वेरी गुड। ओमनिवोरस भी आपको समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड जशिता। जशिता इज माई डॉल। शी इज आल्सो लर्निंग दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज स्क्वेंजर्स। नेक्स्ट इज स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं? स्क्वेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ एनिमल्स को खाते हैं। दे ईट डेड डिकेइंग बॉडीज ऑफ एनिमल्स। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं? स्क्वेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाते हैं। मरे हुए जानवर कैसे होते हैं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में बेटा? डेड एंड डिकेइंग। डेड एंड Decay. डिकेइंग की स्पेलिंग में दोबारा लिख देता हूँ, DECAYING, डिकेइंग। डेड डिकेइंग बॉडीज ऑफ एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? वल्चर्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंगस, बैक्टीरिया, जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिकम्पोज। इसमें क्या लिखेंगे अब हम? टाइनी ऑर्गेनिज्म that help to decompose dead remains of plants and animals are called decomposers. Is that clear? Yes, sir. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है बेटा? मशरूम। मशरूम्स। मशरूम क्या होता है? एक तरीके का फंगी होता है, फंगाई, फंगस बोलते हैं जिसको। ठीक है, क्लियर है ये? जब हमारा ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? ग्रीन कलर का क्या लग जाता है? फंगस। ठीक है, वो क्या करता है? धीरे धीरे उसको डिके कर देता है, डिकम्पोज कर देता है।
Is that clear? Next, we will learn about teeth in herbivorous. Next topic क्या पढ़ेंगे हम? Teeth in Teeth in herbivorous. teeth in herbivorous. क्या हम सभी के पास टीथ हैं? यस. टीथ को हिंदी में क्या बोलेंगे? दांत. क्या बोलेंगे? दांत. ओके. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हर्बीवोरस क्या है. दोबारा बताओ, हर्बीवोरस क्या है? बोलो जी बेटा यशिता. The animal that eat. यशिता, स्पीक लाउडली. The animal that eat plants. वेरी गुड. एनिमल्स दैट ईट Plants. ओनली प्लांट्स. ओनली प्लांट्स. ओनली प्लांट्स. वेरी गुड यशिता, वेरी गुड. तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो उनके टीथ के बारे में पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? जब तो हमें पता चलेगा कि उनके दांत में और दूसरे कार्निवोरस के दांत में क्या फ़र्क है. क्लियर? Yes, sir. ओके. तो हर्बीवोरस के एग्जाम्पल क्या थे? काओ, बफेलो, और साथ में क्या था? शीप. ये सब क्या थे? हर्बीवोरस. ये कैसे खाते हैं? अब हम पढ़ेंगे चूइंग द कड. चूइंग द कड का मतलब होता है जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जितने भी हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो फूड को च्यू करते हैं. च्यू मतलब चबाना. फूड को क्या करते हैं? च्यू. फूड को च्यू करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं. क्या करते हैं? Swallow. वो आपने गाय को और भैंस को देखा ना, वो फूड को क्या करते हैं? चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं, च्यूइंग करते हैं. उसके बाद च्यूइंग करते 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 वो क्या कर देते हैं? वो उसको काफ़ी घंटे तक, दे च्यू इट फॉर, फूड को कितनी देर तक च्यू करते हैं? च्यू इट फॉर आवर्स. हर्बीवोरस च्यू देयर फूड once and swallow it later. They bring it back to their mouth and chew it for hours. This is known as chewing the cud. This is known as chewing the cud. Is it clear? Yes, sir. Okay. Gnawing the food. Gnawing the food. अब प्यारे प्यारे छोटे छोटे तीसरी क्लास के बच्चे अब ये पूछेंगे, सर ये ग्नाइंग द फूड क्या होता है? ये ग्नाइंग द फूड क्या होता है? तो उनको हम प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को क्या बताएंगे? यशिता जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या बताएंगे? आपने रैट देखा है? क्या देखा है? रैट. क्या आपने स्क्वेरल देखा है? स्क्वेरल क्या होता है बेटा? गिलहरी. आपने रैबिट देखे हैं? रैबिट. यस. खरगोश देखें. इन सब के पास कैसे टीथ होते हैं? इन सब के पास कैसे टीथ होते हैं? कैसे टीथ होते हैं इन सब के पास? इनके पास ऐसे टीथ होते हैं जिससे ये बाइट कर सकें ग्रेन्स को. किसको? ग्रेन्स को. तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं? जो ये
रैट होता है, गिलहरी होती है, रैबिट होता है, इनके पास कुछ ऐसे टीथ होते हैं जिससे ये बाइट करते हैं ग्रेन्स को और उसको च्यू करते हैं बहुत ही हार्ड, ठीक है। उसको बोलते हैं हम ग्नाइंग द फूड। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? दीज एनिमल्स हैव अ पेयर ऑफ टीथ, पेयर ऑफ टीथ, जो कि क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं एंड शार्प होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग एंड शार्प, लॉन्ग एंड शार्प front teeth in the lower and upper jaws। इससे क्या करेंगे? क्या करेंगे इससे? These teeth will help them to GNAW gna or bite the grains and chew them hard, chew them। तो हमने क्या समझा बेटा? जसीता बेटा ध्यान दो। रैट, स्क्वेरल, रैबिट के पास कैसे टीथ होते हैं? लॉन्ग एंड शार्प, लॉन्ग एंड शार्प, लॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ होते हैं। कहाँ होते हैं? लॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ कहाँ होते हैं? ये होते हैं लोअर एंड अपर जाज में, लोअर एंड अपर जाज। उससे उनको क्या हेल्प मिलती है? दे कैन बाइट द ग्रेन्स एंड च्यू दैम हार्ड, दे कैन बाइट द grains and chew them hard। Is that clear? Yes, sir. Okay। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आ जाता है टीयरिंग फ्लैश, टीयरिंग फ्लैश। टीयरिंग फ्लैश। अब हमें यशिता बताएगी कि टीयरिंग फ्लैश कौन से एनिमल्स करते हैं। फ्लैश को टीयर करना, टीयर का मतलब फ्लैश को अपने दांतों से चीर देना, फाड़ देना। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? जो फ्लैश खाते हैं, एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं बेटा? कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? जशीता तो फेल हो गई, इसको तो नहीं पता था। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? Carnivorous। जोर से बोलो बेटा। Carnivorous। वेरी गुड। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस हैव देयर स्ट्रॉन्ग जाज। इनके पास कैसे जा होते हैं? स्ट्रॉन्ग जाज। इज दैट क्लियर? Very good। And they have sharp, long and curved teeth। कैसे टीथ होते हैं? शार्प होते हैं, लॉन्ग होते हैं और साथ में क्या होते हैं? कर्व्ड भी होते हैं। इससे क्या कर सकते हैं? ईज़िली टीयर द फ्लैश। दे कैन ईजिली टीयर द फ्लैश। इज दैट क्लियर? Yes, sir। और इनके पास साथ में क्या होता है? ब्रोड। ब्रोड का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रोड की स्पेलिंग क्या होगी? BROAD, ब्रोड। एंड
फ्लैट ग्राइंडिंग बैक टीथ। जो ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं इनके पास सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग जा होता है। स्ट्रॉन्ग जा होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग जास। उसके बाद दे हैव शार्प लॉन्ग एंड कर्व्ड टीथ होते हैं। क्या होते हैं बेटा? शार्प होते हैं, लॉन्ग होते हैं और कर्व टीथ होते हैं। उससे क्या कर देते हैं? ये फ्लैश को ईजिली टीयर कर सकते हैं। टीयर का मतलब चीर फाड़ कर देना, ठीक है। उसके बाद इनके पास क्या होता है? ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग बैक टीथ। जो इनके बैक वाले टीथ होते हैं, पीछे वाले टीथ होते हैं, वो कैसे होते हैं? ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट। उससे ये क्या करते हैं? च्यू द फ्लैश एंड बोन्स। तो कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लैश को टीयर करते हैं। उनके पास स्ट्रॉन्ग जाज होते हैं। उनके पास शार्प लॉन्ग एंड कर्व्ड टीथ होते हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग बैक टीथ होते हैं। साथ में इन सब चीज दांतों से वो क्या करेंगे? च्यू द फ्लैश एंड बोन्स। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, very good, very good, very good.